इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते कब घंटों बीत जाता है किसी को पता नहीं चलता। दोस्त से चैटिंग करते करते कब घंटों निकल जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। पढ़ो तो भी डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया चेक करने का डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब पर कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो सजेस्टेड वीडियो का डिस्ट्रैक्शन, दूसरों का लाइफस्टाइल देखना कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है उनको देखकर डिस्ट्रैक्ट होना, नेगेटिव न्यूज़ सुनकर डिस्ट्रैक्ट होना, स्मार्टफोन ना चलाओ तो भी डिस्ट्रैक्शन, चलाओ तो भी डिस्ट्रैक्शन। पर क्या जब से इंटरनेट व सोशल मीडिया का ज़माना आया है तभी से लोग डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हुए हैं? नहीं, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तब भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन पहले का डिस्ट्रैक्शन लेवल आज के डिस्ट्रैक्शन लेवल से बहुत ज़्यादा कम था। पर एक सवाल यहाँ पर भी उठता है कि क्या हम लोगों का डिस्ट्रैक्शन का पूरा कारण सोशल मीडिया और इंटरनेट है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि हम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने से पहले हम खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम सब किसी भी चीज़ सोशल मीडिया इंटरनेट से बाद में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले हम खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कैसे? सबसे पहले जानते हैं कि हम कब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हम इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला कि मान लीजिए कि आपके बहुत करीबी का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, और तभी आपके दोस्त का कॉल आए और वो कहे कि यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चल कहीं घूमने चलते हैं या किसी पार्टी में चलते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या आप उसे छोड़कर जिसका एक्सीडेंट हो गया है आप दोस्त के साथ घूमने या पार्टी में जाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होने देगा। आपका पूरा फोकस उस एक्सीडेंट पर होगा, ना कि घूमने या पार्टी में जाने में, क्योंकि कोई चाहकर भी आपको उस सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अब जानते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट कब होते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तभी आपके दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है कि तू क्या कर रहा है? आपने बोला कि कुछ नहीं, बस पढ़ रहा हूं। अब वह कहता है कि यार तू कैसे पढ़ाई कर लेता है, बोर नहीं हो रहा? जैसा कि आपके दोस्त ने ये बोला आप तुरंत ही सोचने लग जाते हैं कि यार मैं तो बोर हो ही रहा हूं। फिर आप अपने दोस्त से कहते हैं कि क्या करूं यार, और कर भी क्या सकते हैं। फिर आपका दोस्त कहता है कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं, और आप यह सुनकर पढ़ना लिखना बंद करके दोस्त के साथ घूमने चले जाते हो। अब इस सिचुएशन में यह सोचने की गलती मत करना कि आपके दोस्त ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया है। नहीं, आपने खुद ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि जब आपके दोस्त ने आपके पास कॉल किया था तो आप मन लगाकर पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कॉल करके आपसे घूमने की बात कही तो आपका माइंड तुरंत घूमने की इमेजिनेशन करने लगा। जैसे ही आप घूमना इमेजिन करते हो तो आपको मजा आने लगता है और आप सब कुछ छोड़कर घूमने चले जाते हो, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, चाहे कॉल आए या ना आए। तो अब जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। अगर आप इन दोनों सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आप किसी भी चीज से बाद में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उससे पहले आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पहली सिचुएशन में आप डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपका दिमाग उस सिचुएशन में एक्सीडेंट को इंपॉर्टेंस दिया, ना कि घूमने को। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आप डिस्ट्रैक्ट क्यों थे? क्योंकि आपके दिमाग ने पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंस घूमने को दिया। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने दिमाग को कंट्रोल करना। याद रखना कि आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग कंट्रोल करके डिसाइड करेगा कि आप कब डिस्ट्रैक्ट होंगे या नहीं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।